Hello बच्चों, let's take a given question. The question says the balancing length for a cell is 560 centimeter in a potentiometer experiment. When an external resistance of 10 ohm is connected in parallel to the cell, the balancing length changes by 60 centimeter. If the internal resistance of the cell is n upon 10 ohm, where n is an integer, then the value of n is. So इस question का जो key concept है, we need to understand द कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर एप्लीकेशन बेसिकली. सो बात कर रहे हैं हम पोटेंशियोमीटर वायर की. सो इसके कुछ सर्टन एप्लीकेशन है विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. उसमें से एक एप्लीकेशन है टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल. ठीक है ना, उसका एक एप्लीकेशन है जो कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम यूज करेंगे. सो अलॉन्ग विद द कंसेप्ट विल ट्राई टू एनालाइज द सिचुएशन. सो लेट्स सपोज वी हैव अ पोटेंशियोमीटर वायर. कुछ इस तरीके से पोटेंशियोमीटर है. सो पोटेंशियोमीटर में बेसिकली प्राइमरी सर्किट होती है. तो ये प्राइमरी सर्किट हमने बना ली. लेट्स से वी वोल्ट है एंड दिस इज द पोटेंशियोमीटर वायर. लेंथ ए बी है. ये ए बी जो वायर हमने बनाया ये है पोटेंशियोमीटर वायर बेसिकली. अब इसमें एक सेकेंडरी सर्किट हम बनाते हैं. सेकेंडरी सर्किट में कुछ सिचुएशन इस तरीके से है कि वी हैव अ सेल. अब हमें ये ध्यान रखना है कि इसकी पोलैरिटी मैच होनी चाहिए, पॉजिटिव से पॉजिटिव पे आना चाहिए. तो उसका ईएमएफ मान लेते हैं ई है. इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है, स्मॉल आर मान लेते हैं. और हमारे पास एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी गिवन है जिसको हम थ्रू की कनेक्ट करेंगे. एंड यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट होता हुआ जॉकी से जाएगा टू गेट द वैल्यू ऑफ द बैलेंसिंग लेंथ, राइट. सो ये सेटअप है पूरा क्वेश्चन के हिसाब से हमने बना लिया है. अब यहाँ पे जो सिचुएशन है ये की के है और ये रेजिस्टेंस एक्सटर्नल आर है. सो ये पूरा जो सर्किट देख रहे हैं हम इट्स करस्पॉन्डिंग टू द क्वेश्चन गिवन. या फिर जो इंटरनल रेजिस्टेंस हम निकालते हैं वो इसी तरीके का सर्किट हम बना के यूज़ करते हैं. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं सबसे पहले व्हेन कंडीशन लिखेंगे व्हेन के इज़ ओपन, यानी कि अभी हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कंसिडर नहीं किया है. सो जब के ओपन रहेगा सो इन दैट सिचुएशन क्या होगा, व्हेन के इज़ ओपन सो नो करंट विल बी फ्लोइंग इन द सेकेंडरी सर्किट. क्योंकि सर्किट ओपन है, कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा. लेकिन ऊपर वाली सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है और उसमें पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है. जो भी आएगा अक्रॉस ए बी में पोटेंशियल का ड्रॉप आएगा अकॉर्डिंग टू द पोटेंशियल ऑफ द बैटरी दैट इज वी. अब यहाँ पे हम ये समझते हैं कि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि द बैलेंसिंग लेंथ हमें कितनी मिली 560 सेंटीमीटर. सो लेट सपोज ये वो लेंथ है सी पे. मान लेते हैं ये लेंथ है हमारी L1. ठीक है ना. तो जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा अक्रॉस ए सी जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए सी विल बी इक्वल्स टू, क्योंकि कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है यहाँ पे, गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है. ये पॉइंट सी जो है बैलेंसिंग लेंथ का मतलब ही है कि गैल्वेनोमीटर इज शोइंग नल डिफ्लेक्शन. दैट मीन्स करंट फ्लोइंग इज जीरो. तो जो ए सी का पोटेंशियल होगा वो हमने लिखा वी ए सी. वही पोटेंशियल इस बैटरी का होगा नीचे ई, राइट. सिंस देर इज नो करंट सो इंटरनल रेजिस्टेंस में भी कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं आने वाला. सो ई होगा ये पोटेंशियल. सो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इट विल बी इक्वल्स टू ई. ठीक है ना. क्योंकि नीचे का जो सेक्शन है सेकेंडरी सर्किट में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज एक्सक्लूडेड नाउ. सो इन दिस सिचुएशन वी कैन राइट वी ए सी को हम कैसे लिख सकते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट के टर्म्स में, दैट इज वी बाय एल वन और सॉरी वी बाय एल बेसिकली जो लेंथ है पोटेंशियोमीटर का. या फिर सिंपली उसको हम वी बाय एल को क्या लिखते हैं, दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू एक्स. एक्स हमारे लिए है L1 दैट इज विल बी इक्वल्स टू ई. इसको हम कह देंगे एक्सप्रेशन नंबर 1. और सिंपली हम के को वी बाय एल भी लिख सकते हैं. यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे वी अपॉन एल विल बी टेकन एज के, दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट. वी कैप जो पोटेंशियल है इसके अक्रॉस, वायर के अक्रॉस, ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल है वी. और टोटल लेंथ ऑफ वायर ए बी इज टेकन एज टू बी लेंथ एल. सो इसको हमने लिख दिया, ये आ गया एक्सप्रेशन नंबर 1. अब सेकेंड पार्ट में हम देखते हैं जब हमने के की को क्लोज कर दिया. अब नाउ द की इज बीन क्लोज्ड. सो ये सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे व्हेन के इज क्लोज्ड. के का मतलब है की. जब हमने क्लोज किया तो नीचे करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा. करंट विल स्टार्ट टू फ्लो. एंड जब करंट फ्लो होगा तो यहाँ पे कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा अक्रॉस दिस इंटरनल रेजिस्टेंस. तो यहाँ का जो पोटेंशियल अब आएगा वो आएगा ई माइनस ऑफ आई आर, राइट. क्योंकि जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं हम वो वी ई माइनस आई आर लिखते हैं. ठीक है. अब आई की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे सो आई क्या लिखा जाएगा, बाय ओम्स लॉ इट विल बी ई अपॉन आर प्लस आर.
राइट, इस तरीके से लिखा जाएगा। अब नाउ वी कैन सी कि अब जो बैलेंसिंग लेंथ आएगी, क्योंकि अब यहाँ पे क्योंकि हम देख सकते हैं कि ई में से कुछ पोटेंशियल का ड्रॉप हुआ है, सो यानी कि जो अब बैलेंसिंग लेंथ आएगी वो कुछ कम आएगी, वो कुछ आएगी L2 लेट से, और ये कम होगी इस बार, तो इसीलिए हमने इसको छोटा दिखाया है। तो अगेन सेम सिचुएशन, अब ये पॉइंट को अगर हम मान ले डी पॉइंट है ये, तो हम क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल अक्रॉस ए डी विल बी इक्वल्स टू ई माइनस ऑफ आई आर। इसको बैलेंस कर रहा होगा अब ये, जब भी कोई करंट फ्लो नहीं होगा इसमें, ठीक है ना, क्योंकि नल बैलेंसिंग लेंथ है तो नो डिफ्लेक्शन विल बी शोन बाय गैल्वेनोमीटर, सो ई माइनस आई आर। अब यहाँ पे वी ए डी को अगेन क्या लिखा जा सकता है, के इंटू एल टू, राइट, के अगेन वी बाय एल ही है, ई माइनस ऑफ आई, आई की अगर हम बात करेंगे तो आई क्या है हमारे लिए, आई इज ई अपॉन आर प्लस आर इंटू आर प्लस आर, इस तरीके से। अब यहाँ से अगर ई को कॉमन निकाल लिया जाए तो क्या बचेगा, 1 माइनस ऑफ आर अपॉन आर प्लस आर। इसको थोड़ा सा फर्दर और रिजॉल्व कर लें हम, तो ये आ जाएगा के एल टू विल बी इक्वल्स टू ई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पे आर प्लस आर माइनस आर, यानी कि आ जाएगा आर अपॉन आर प्लस आर, इस तरीके से। इसको हम कह देंगे एक्सप्रेशन नंबर 2। अब अगर हम 1 और 2 को डिवाइड कर दें तो व्हाट वी विल बी गेटिंग इज 1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं के कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आएगा L1 बाई L2। ये एक तरीके से हमने पूरा डेरिवेशन कर दिया है, ठीक है, बट एनीवेज वी हैव टू लाइक एक पूरा केस समझ में आ जाएगा, उसके बाद वी हैव अ बेटर क्लैरिटी। यहाँ से ई भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा यहाँ पे हम देख सकते हैं ई कैंसिल होने के बाद आर प्लस आर अपॉन आर। अब इसको यहाँ पे हमें स्मॉल आर की वैल्यू चाहिए, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, कॉमन स्प्लिट करेंगे आर को तो ये हो जाएगा 1 प्लस आर अपॉन आर, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 1 इधर आके माइनस हो जाएगा, सो L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू आर, दिस इज द वैल्यू। अब यही रिजल्ट डायरेक्टली भी हम लिख सकते थे, क्योंकि एज अ रिजल्ट हमें याद रखना है ये रिजल्ट को, और अब डायरेक्टली हम वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे एंड विल बी गेटिंग द आंसर। ये L1 गिवन है 560, L2 गिवन है 560 से चेंज हुआ है, यानी कि कम हुआ है वो, हमने देखा क्योंकि L2 कम क्यों हो रहा है, क्योंकि ई माइनस आई आर आया था, अपॉन L2 क्या है हमारे पास 500 है, एंड दैट विल बी मल्टीप्लाइड विद एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 10, कितना गिवन है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 10 गिवन है, तो ये मिल जाएगा स्मॉल आर की वैल्यू। तो यहाँ से हम देख सकते हैं दिस 0 0 विल गेट कैंसल आउट, ऊपर होगा 560 माइनस ऑफ 500, दैट विल बी 60 अपॉन 50, यानी कि 6/5। तो आर की वैल्यू आ रही है हमारे पास, देयरफॉर आर विल बी 6/5, जो कि होगा हमारे पास 1.2 ओम। एंड ये हमें एक्चुअली में गिवन है n/10, सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो n की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 12। सो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन, क्योंकि इंटीजर में बोला गया n। सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन, ऑल द बेस्ट।